আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। দুপুরে লাঞ্চ নিয়ে চলে আসলাম আবার। হচ্ছে নাগামরিচ, লেবু, সাথে ডাল আছে, আর হচ্ছে মুরগি চিকেন ভাজা। তো বেশি কথা না বলে খাওয়া শুরু করলাম আমি। बिस्मिल्लाह। लेकिन जब मैं ये ब्रदर्स के ट्रेडमार्क्स को देख रहा था तो मैंने वहां पर 4 नए नाम देखे, लोरेंजो, ओलिवल, ड्रेसमेकर और बारसा। एंड जैसा कि तुम्हें पता ही है, कोई ब्रदर्स अपने कैरेक्टर्स का नाम उनकी एबिलिटीज पे रखते हैं। तो इनके नाम से ही पता लगा है कि इनकी बॉडी का शेप और इनकी एबिलिटीज क्या होने वाली है। क्योंकि अगर तुम लोरेंजो का नाम देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो कैरेक्टर होगा, यानी कि जो मॉन्स्टर होगा, उसके तीनों बड़े पैन होंगे एंड उसकी मॉन्स्टरस फॉर्म में इसके तीनों ही काम में आएंगे। और अब हमें जाना होगा ऑफिशियल ट्रेलर में, वहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक ग्रीन मॉन्स्टर एंड उस ग्रीन मॉन्स्टर का सिर्फ हाथ नजर आता है जो कि था उसका क्लो। तो हो सकता है कि कोई ब्रदर्स ने लोरेंजो और किसी का नाम नहीं, उस ग्रीन मॉन्स्टर का ही नाम रखा था। अब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आता है कि वो ग्रीन मॉन्स्टर और कोई नहीं, जंबो है। लेकिन मैं गलत भी हूँ क्योंकि जंबो तो पीछे पड़ा हुआ था एंड उससे उसकी बॉडी बिल्कुल पर्पल हो गई। तो ये ग्रीन वाला मॉन्स्टर जिसके हाथ में पंजे थे, ये कोई और ही है। एंड सेकंड नाम है बाजीटा मौजो हुई। इसके नाम से लगता है कि ये कोई बलून जैसा कोई होगा, ये मतलब मॉन्स्टर जो कि या तो फॉर्म में होने वाला है एंड हमारी पार्ट के पैसे करने वाला है, या फिर ये कोई फनी मॉन्स्टर होगा। क्योंकि गार्डियन ऑफ बैडलैंड गेम्स में फनी मॉन्स्टर का होना बड़ा नॉर्मल है एंड मैं खुद भी चाहता हूँ कि चैप्टर 8 के अंदर फनी कैरेक्टर्स भी हों, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है। लेकिन ये जो तीसरा कैरेक्टर है मिस लिमिकल, इसके तो नाम में ही गड़बड़ी लग रही है। क्योंकि मैं अभी एक गेम खेल रहा हूँ जो कि है फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सीक्रेट ऑफ द मिमिक एंड उस गेम में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो दूसरों को कॉपी करता है एंड वो किसी भी मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिस लिमिकल दूसरे मैच को अपन ने वो चिकन भाजा प्लेयर के जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी आवाज का कॉपी करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि फैंस को लगता है कि ट्रेलर के अंदर जो हमने अननोन वॉइस सुनी थी वो जेस्टर की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वॉइस शायद मिसलिमिकर ने निकाली थी। अब अगर वो वॉइस मिसलिमिकर ने निकाली है तो ये खतरनाक मॉन्स्टर होगी। लेकिन अगर जेस्टर यानी कि हमारा पेटर जिंदा है तो ये तो इसका जाएगा। एंड लास्ट कैरेक्टर है बारसा एंड इसके तो नाम से ही समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। लेकिन ट्रेलर में हमने जितने भी कैरेक्टर देखे हैं उनमें से मुझे वो रेड मॉन्स्टर वाला मॉन्स्टर ही बारसा लग रहा है। एंड मुझे तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि ये 4 मॉन्स्टर तो हमने ट्रेलर में दिखाए ही नहीं, तो ये कौन हो सकते हैं? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सिनेजन ने एक लाइन बोली थी कि उसने हमारे पीछे स्पेशल टीम को भेज दिया है, तो शायद से वो सारे मॉन्स्टर ये 4 ही होने वाले हैं। लेकिन जो भी होगा वो हमें 21 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि चैप्टर 8 के अंदर न्यू डेथ स्क्रीन आने वाली है? यानी कि जैसे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि हमें जंप स्केयर मिला, हम मर गए, पहले एक ब्लैक स्क्रीन आती है एंड उसमें से एक छोटा सा अल्फाबेट होता है। तो ये चीज चैप्टर 8 में नहीं होने वाली एंड ये चीज खुद डेवलपर्स ने अपने डिस्को सर्वर पे बताई है। उन्होंने ये कहा है कि जो डेथ सीन होगा वो डायनामिक होगा, मतलब हम जितनी बार भी मरेंगे वो अलग अलग होगा। मान लो हम डिफरेंट मॉन्स्टर से मरे तो हमारा अलग डेथ सीन होगा, हम दिल से मरे तो अलग डेथ सीन होगा, जबकि हम जैसे भी मरेंगे तो हमारा अलग डेथ सीन भी होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि चैप्टर 8 को लेके मजा वैसे क्योंकि चैप्टर 7 से चैप्टर 8 में बहुत सारे चेंजेस की बात हो ही रही है। तो अब थोड़ी ग्राफिक्स डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जब यूफोरिक ब्रदर्स ने अपने चैनल पर वो अनाउंसमेंट वीडियो डाली तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि फिल्मों की पूरी फैमिली है वहाँ पर एंड वो जगह काफी जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वो जगह हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देखी हुई है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये थी कि फिल्मों के फैमिली पोस्टर के सामने जाइबियन सिटीजन सपाटे मार रहा था। लेकिन सबसे यूनिक चीज ये नहीं थी, सबसे यूनिक चीज थी बिल्डिंग का डिजाइन, एक यूनिक स्टाइल का डोर एंड फ्लोर के ऊपर जो पानी किया हुआ था उसकी क्वालिटी भी बहुत ही नाइस थी। लेकिन चैप्टर 8 का मुखड़ा देख के चैप्टर 8 का मुखड़ा देख के ऐसा लगता है कि गेम बहुत ही हाई लेवल की होने वाली है। के ऊपर जो पानी गिरा हुआ था उसकी क्वालिटी भी बहुत ही नाइस थी। लेकिन चैप्टर 8 का मुखड़ा देख के चैप्टर 8 का मुखड़ा देख के ऐसा लगता है कि गेम बहुत ही हाई लेवल की होने वाली है एंड इसलिए फ्लोर के ऊपर जो पानी गिरा हुआ था उसकी क्वालिटी
वो डाल। लेकिन चैप्टर 8 का पूरा देखिए ऐसा लगता है कि गेम बहुत ही हाई लेवल की होने वाली है एंड इसलिए जो लोग मोबाइल पे इस गेम के आने का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज है कि ये गेम काफी बड़ी होने वाली है। तो जैसे ही ये पीसी पर आएगी तो तुम एक्सपेक्ट मत करना ये मोबाइल पर ही जल्दी आने वाली है। मोबाइल में आने में इसको बहुत टाइम लगने वाला है। अच्छे डाल। बात कर ही रहे हैं देखनी शुरू कर दी जिसके एक मैसेज में उन्होंने फोन पे स्क्रीनशॉट दिया वो भी एक नई लोकेशन का जिस फोटो को देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये वही जगह है जो कार्टून ब्लैंडन 7 में हमने देखी थी लेकिन सबसे अजीब चीज ये नहीं थी। सबसे अजीब चीज तब थी जब डेवलपर्स ने कहा कि ये कुछ लीक्स है जो कि उन्होंने GIF की फॉर्म में दी थी। सबसे पहले उन्होंने भेजा एक डांसिंग मॉन्स्टर जिससे हमें कंफर्म हो गया कि ये वो रेड वाले मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उन्होंने भेजा एक लाफिंग हाइना जिसको पता है कि ये सीन कौन सी मूवी से था अभी के अभी कमेंट में डाल देना क्योंकि ये मूवी मेरी फेवरेट थी भाई। मैंने इसे बचपन में पता नहीं कितनी बार देखा है लेकिन इस वाली GIF से कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो आखिरी बार उन्होंने भेजा उससे वो फैंस कंफ्यूज ही रह गए क्योंकि लास्ट में उन्होंने भेजा विक्टर ईगल का शूटिंग फोटो तो या तो फैंस को लग रहा है कि विक्टर ईगल जिंदा है एंड वो चैप्टर 1 में अपना कमबैक करने वाला है। अब ये तो सिर्फ एक कंफ्यूजन है रियलिटी जो भी होगी वो 21 मास्टर ग्रांट অনেক সুন্দর। अब हम बात करते हैं स्टोरीज के बारे में। तो अगर तुमने चैप्टर 1 को दूसरे ट्रेलर में ध्यान से देखा है तो उसमें एक सीन है जहाँ पर हम और हमारा कैरेक्टर वर्ल्ड में गिर रहे होते हैं। मतलब ये गेम है या गेम का कोई चीज का हाउस। তাহলে আমি আমার খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেখাবো পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।